Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakyani, your English educator. इस सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश पोएम नंबर 4 टू डैफोडिल्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की. इन्हें एमसीक्यूज भी कहा जाता है या फिर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के नाम से भी जानते होंगे. एंड बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को तो बड़ी अच्छी तरीके से पता है कि ये सेशन उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में एक पूरा सेक्शन जो है एमसीक्यूज से भरा रहता है. तो इस पूरे वीडियो में टू डैफोडिल से रिलेटेड मैंने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो डाले हैं. यानी मैंने तो अपनी ड्यूटी कर ली. व्हाट इज योर ड्यूटी एज अ स्टूडेंट? जितने स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आपको बने रहना है कमेंट सेक्शन पे. जैसे ही क्वेश्चन आएगा 4 ऑप्शन मिलेंगे, फटाफट से सही आंसर बताना है. एंड लास्ट में जो हम जैसे क्लास की तरह एक स्कोर निकालेंगे अपना कि कितने आए आपके मार्क्स, एंड देन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. तो मैं चाह के वहाँ पे आपकी प्रोग्रेस चेक करूंगी. सो लेट्स बिगिन विद द सेशन. एंड एमसीक्यूज जो साथ में सॉल्व करते आ रहे हैं पिछले वीडियो से, उन्हें पता है कि पलक मैम का एक तरीका बहुत ही बेस्ट प्रूव्ड है, ताकि हमारी जो तैयारी है वो अच्छे से होती जाए. क्योंकि यार हमें दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, तो इंग्लिश पढ़ने का टाइम कब मिले? दिस इज द टाइम. आपको करना क्या है, एक्सप्लेनेशन वीडियो देखो, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ो, ग्रामर पढ़ो, और यहाँ आ जाओ प्रेपरेशन के लिए. तो यहाँ पे प्रेपरेशन बेसिकली एमसीक्यूज मैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट मानती हूँ, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़्यादा जो है पोम या लेसन के बीच में से पूछा जाता है. चलो भाई, क्वेश्चन आंसर में तो तुम 2-3 लाइन जो है खींच के लिख सकते हो. मान लो कि क्वेश्चन नहीं आता है तो थोड़ा अपन ने लिख दिया, लेकिन एमसीक्यू में तो एक ही करेक्ट आंसर होना चाहिए. तो यानी योर कॉन्सेप्ट शुड बी सुपर क्लियर. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे. एंड इससे पहले पोम का एक्सप्लेनेशन अगर नहीं देखा हो तो जरूर देख लेना. डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, क्योंकि वो देखोगे तभी ये समझ आएगा. चलो, सो क्या पैटर्न है सभी को पता है. कॉमेंट्स सेक्शन में क्वेश्चन नंबर लिखना है एंड करेक्ट ऑप्शन लिखना है. ठीक है. सो नंबर 1 सेज द समर्स रेन सिंबलाइज द पेरिशेबल नेचर ऑफ डैश. जो समर रेन है, यानी एक ऐसा वर्ड यूज किया था कवि ने, पोएट ने पोएम में, समर्स रेन करके, है ना, ग्रीष्म काल की जो ऋतु है वो करके. तो ये सिंबलाइज करता है पेरिशेबल नेचर. पेरिशेबल मतलब ऐसी चीज जो कभी ना कभी खत्म हो जाए, है ना, जिसकी मृत्यु होती हो. तो किस चीज का पेरिशेबल नेचर बताया है? ए लाइफ, बी मैन, सी एनिमल, या डी गॉड. जिंदगी का पेरिशेबल नेचर, इंसान का, एनिमल किसी जानवर का, या भगवान का. तो आपको ये आंसर बताना है, क्विकली बताना है. आई नो सब बहुत फास्ट टाइपिंग करते हो, कुछ सेकंड्स में दूंगी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है, समर्स रेन सिंबलाइज द पेरिशेबल नेचर ऑफ डैश. So I don't think this will take much time. The correct answer is A, life. यहाँ पे आप गलती मत कर देना बेटा, मैन मत टिक करना. लाइफ क्यों टिक किया है? क्योंकि पोएम में याद करो, डैफोडिल्स फ्लावर्स का रेफरेंस लेके द पोएट इज ट्राइंग टू टेल अस कि कैसे जो है लाइफ स्पैन सभी की एक न एक बार खत्म होती है. हाँ, यहाँ पे वो कंपेयर जरूर ह्यूमन से कर रहे थे, लेकिन उनका तात्पर्य था जीवन से. जीवन है तो मृत्यु है, चाहे वो ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, कोई भी लिविंग क्रीचर हो जो पैदा होता है वो मरेगा ही. तो यहाँ पे वो किसकी बात कर रहे थे? समर्स रेन पेरिशेबल नेचर, लाइफ का, जीवन का. ओके, सो ए इज द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, चलिए, तो ऐसे 1 करके ए करके आंसर दोगे. ठीक है. चलो, क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन. द 3 थिंग्स आर स्प्रिंग, द समर्स रेन एंड डैश. ए वाटर, बी मॉर्निंग ड्यू, सी विंड, या डी नाइट. अब 3 थिंग्स आपकी जो पोएम है, कविता है, उसमें कवि ने 3 रेफरेंस लिए हैं ये बताने के लिए जो जीवन काल है वो मॉर्टल होता है. तो उन्होंने कुछ एग्जाम्पल लिए. ऐसे तो बहुत चीजें ले सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम्पल पोएम में है, एक तो है स्प्रिंग का मौसम, जैसे बहुत छोटा सा होता है, आते ही चला जाता है. एक है समर्स की रेन. समर रेन यानी जब गर्मियों में हल्की बारिश पड़ती है तो जो है सन रेस की वजह से वो पानी इवेपोरेट हो जाता है. तो थोड़ी देर बाद तुम देखोगे, तुम्हें लगेगा कि यार बारिश हुई भी थी या नहीं. तो यानी आता है और चला जाता है. एंड लास्ट तीसरा एग्जाम्पल क्या है वो बताना है. ए, बी, सी या डी. जल्दी बताओ फटाफट से. ठीक है. करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, मॉर्निंग ड्यू, यानी सुबह की जो ओस होती है. ये तीसरा एग्जाम्पल था. मॉर्निंग ड्यू के जो पर्ल्स होते हैं, तुम पत्तियों पे देखोगे हल्की हल्की ओस होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखोगे तो वो चली जाती है. तो ये 3 एग्जाम्पल, 3 उदाहरण लिए थे कवि ने ये बताने के लिए कि कैसे जो है जीवन काल जो है कभी ना कभी खत्म होता है कि नहीं. मृत्यु तय है, मृत्यु निश्चय होती है सबकी. चलिए, सो 2 का आंसर हो गया बी. क्वेश्चन नंबर 3, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई. अभी तो तुमको लग रहा है कि 2 डैफोडिल्स पोएम के हैं, एग्जाम में मिक्स होके आते हैं, तो वहां के लिए ये अत्यधिक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, इतनी तैयारी करोगे तो भी बहुत है.
नंबर 3, द स्पीकर सेज दैट इट इज जस्ट बिफोर द डैश। स्पीकर कहते हैं कि जस्ट बिफोर, किसके बिफोर की बात कर रहे हैं वो, यानी ये जो कवि पोम अभी लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, किस समय से जस्ट पहले की बात हो रही है? ए नाइट, बी मॉर्निंग, सी इवनिंग, डी नून। क्वेश्चन आंसर्स पे भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ उसको ऑलरेडी, तो अच्छे से वीडियोस देखो, उसी से आ जाएगा। मैं तुमको नहीं कह रही तुमको बहुत मेहनत करनी है, तुम वीडियोस देखोगे, एक बार लेसन पढ़ोगे, क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? डी नून। भाई नून यानी क्या होता है? 12 PM, घड़ी के 12 जब बजते हैं, लेकिन रात के नहीं, दिन के। 12 PM को हम क्या कहते हैं? नून। ये सबको पता है। नून से पहले का वक्त है ना, यानी सुबह के 8 बजे 9 बजे, ये क्या हो जाएगा? बिफोर नून। इसे हम क्या कहते हैं? नून एक रेफरेंस होता है ना, लैंडमार्क जिसे कहते हैं हम, है ना। एंड नून के बाद किसे हम क्या कहते हैं? आफ्टरनून। जैसे विश करते हो ना, गुड आफ्टरनून मैम, ठीक है। तो नून से पहले का टाइम बिफोर नून, बाद का आफ्टर। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? कभी जस्ट बिफोर नून। ओके, क्लियर है? चलो क्वेश्चन 4 पे आ जाओ। द स्पीकर वॉन्ट्स द डैफोडिल्स टू डैश मोर। स्पीकर या पोएट जो है क्या चाहते हैं? डैफोडिल्स क्या और करें? ए स्टे, बी स्पीक, सी गिव, डी यूज। कि वो रुकें और, वो बोले और, वो कुछ दे और, या किसी चीज को यूज करें। सो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। स्पीकर चाहता है कि डैफोडिल्स जो बहुत ही जल्दी मर जाते हैं, मुरझा जाते हैं, ही वॉन्ट्स देम टू स्टे मोर। 2 बार कहते हैं वो पोएम में, इन शब्द को रिपीट करते हैं, स्टे स्टे, कि रुको रुको भाई, शाम की प्रेयर तक रुक जाओ। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे आते हैं। द पोएट एंड डैफोडिल्स एंजॉय डैश। पोएट एंड डैफोडिल्स क्या एंजॉय कर रहे हैं? ए समर, बी स्प्रिंग, सी रेनिंग, डी कोल्ड। सो द आंसर इज दे एंजॉय द स्प्रिंग। क्यों एंजॉय करेंगे? क्योंकि दोनों में जो है डैफोडिल्स स्प्रिंग के टाइम में क्या करेगा? ब्लूम करेगा, खिलेगा। स्प्रिंग सीजन पता है ना, जब फूल पत्तियां खिलते हैं, ब्लूम करते हैं। तो दोनों ही पोएट और डैफोडिल्स इस टाइम को एंजॉय करते हैं। ओके, सो 5th का आंसर क्या हो गया? बी। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, दे हैव क्विक ग्रोथ एंड डैश। अब यहाँ पे दे कौन है? यहाँ पे दे से इनका रेफरेंस है डैफोडिल्स से, है ना। सो दे हैव क्विक ग्रोथ। डैफोडिल्स जो है बहुत ही जल्दी, अगर किसी ने ऑब्जर्व किया हो, हिंदी में आई थिंक नरगिस का फूल भी इन्हें कहते हैं, हल्के पीले रंग के ये फूल होते हैं। सो यहाँ पे ये है कि डैफोडिल्स की जो ग्रोथ होती है, इट इज वेरी क्विक एंड डैश। तो डैश को तुम्हें फिलअप करना है भाई। इज इट ए लार्ज, बी क्विकली, सी डीके, या डी फैसिनेटिंग। यानी बड़े होते हैं, क्विकली होते हैं, डीके यानी रॉट कर जाते हैं, मुरझा जाता है, या डी फैसिनेटिंग। तो आई थिंक पूरी पोएम ही इसी पे बेस्ड है, इनके डीके होने पे, यानी ये डीके हो जाते हैं, रॉट हो जाता है, खराब हो जाते हैं, या मुरझा जाते हैं। देखो इतने पर्यायवाची दे दिए पलक में हमने, है कि नहीं। चलो आ जाओ क्वेश्चन 7 पे। द मॉर्निंग्स ड्यू हैज बीन कंपेयर्ड टू डैश। सुबह की जो ड्यू है किससे कंपेयर की गई है? ए पॉइंट, बी वाटर, सी गोल्ड, डी पर्ल्स। सबसे आसान सा क्वेश्चन है ये, पूरा लिखा था पोएम में लाइन। द मॉर्निंग ड्यू यानी सुबह की ओस को किससे कंपेयर किया है? छोटे छोटे पर्ल्स जैसी दिखती है। तुम कभी लीफ पे देखोगे भी ना, पत्तियों पे ऐसे 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 ड्यू दिखेगी तुमको, ओस ऐसे यूजुअली लीफ के जो है बाउंड्री पे, एजेस पे दिखती है। तो इट हैज बीन कंपेयर्ड टू पर्ल्स। पर्ल्स देखे ना, खैर आज मैंने कान में पहना नहीं है, वैसे पहनती हूँ तो पर्ल्स जैसी दिखती है वो। ठीक है, चलो नंबर 8, असली पर्ल्स नहीं, ऐसे खुश में तो ना पलक मैम ने कान में पर्ल्स पहने, नकली वाले होते हैं, ठीक है, वो वाले भी नहीं पहने। तो मैं दिखाती पर्ल्स किस टाइप से दिखते हैं, देखे होंगे खैर वाइट कलर के। चलो आ जाओ आगे आ जाओ, पर्ल से आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। टू डैफोडिल्स इज रिटन बाय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। पोएट तुमको बताना है, पोएट का नाम बिल्कुल दिल से याद होना चाहिए, कि नींद से भी उठा के पोएट का नाम पूछता आ जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। सो टू डैफोडिल्स इज रिटन बाय ए मोती निसानी, बी जॉन कीट्स, सी विलियम शेक्सपियर, डी रॉबर्ट हेरिक। क्या नाम है हमारे कवि का जिन्होंने इतनी बढ़िया सी फिलोसॉफिकल पोएम लिखी है, कविता लिखी है? विदाउट डाउट इट इज डी रॉबर्ट हेरिक। रॉबर्ट हेरिक जी ने जो है ये पोएम लिखी है। ओके, क्लियर? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। द पोएट वांट्स द डैफोडिल्स टू डू डैश टुगेदर। कवि जो है डैफोडिल के साथ क्या करना चाहते थे? कहते थे कि हम दो ये चीजें साथ में करेंगे। क्या साथ में करेंगे? ए इवनिंग प्रेयर, बी प्रेयर, सी टिल राइट, डी राइट लॉजिंग। तो क्या करना चाहते थे पोएट? अभी मैंने पीछे ही आई थिंक बता दिया था, मतलब ऑप्शंस भी ऐसे हैं, इतने इजी हैं कि
तुम लोग का आराम से आंसर आ जाएगा, इतना भी कंफ्यूज नहीं करते। देखो क्लियरली पोएट ने कहा था कि डैफोडिल जो है बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं, तो पोएम में एक वर्ड जो यूज था वो ये वर्ड था, याद करो, याद करो भाई, याद करो, इवन सॉन्ग लिखा था। इसका मतलब ये था पोएट का इवनिंग सॉन्ग। अब यहाँ पे सॉन्ग से मतलब इनका बेसिकली, बेटा इवनिंग में क्या होती है, यूजुअली चर्चेज में जो है प्रेयर होती है ना, चर्चेज में प्रेयर होती है, मंदिर में आप मान लो आरती होती है ना। तो ये इवनिंग प्रेयर का बेसिकली इनका इवनिंग सॉन्ग का मतलब है इवनिंग प्रेयर जो होती है, तब तक बोलते हैं डैफोडिल्स को रुक जाओ फिर हम साथ में चल देंगे। सो ए विल बी द आंसर, सिर्फ प्रेयर मत करना, इवनिंग प्रेयर आए, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज में होता है कभी कभी, देखो इन दो ऑप्शन में अगर जो बच्चे कंफ्यूज हुए, सो एमसीक्यूज में बेटा जो मोर करेक्ट आंसर है, जो तुम्हें लगता है बिल्कुल लेसन से अकॉर्डिंग है, उसको तुम्हें टिक करके आना है। एग्जामिनर से मत लड़ने बैठ जाना कि यहाँ तो सेम टाइप के ऑप्शन है, ये ज्यादा करेक्ट है ना, क्योंकि एग्जैक्टली क्या बोला गया था, इवनिंग प्रेयर। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलो आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। इसका आंसर सब देंगे मुझे। द पोएट एंड द डैफोडिल्स हैव अ डैश टू स्टे। जो पोएट है यानी जो कवि है और डैफोडिल्स के पास डैश है रुकने के लिए। ए लॉन्ग टाइम यानी बहुत ज्यादा वक्त, बी फार लॉन्ग, सी द होल डे पूरा दिन, या डी शॉर्ट टाइम। काफी आसान सा क्वेश्चन है फिर से, और ऑप्शन भी तुमको बहुत ही आसान से दे दिए। पोएट और डैफोडिल्स के पास डैश है स्टे करने के लिए, रुकने के लिए। सो वी ऑल नो ये स्टोरी किस पे है, लाइफ एंड डेथ पे है, तो ये बताते हैं कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा शॉर्ट टाइम है टू स्टे। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, है कि नहीं। लाइफ इज मॉर्टल, सबको पता है एक ना एक दिन जाना है, सो वी ऑल हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम टू स्टे। सो यही खत्म होती है हमारी फिलोसफिकल जो हमारी प्यारी सी पोएम है, इसके एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बड़े, तो अच्छे से आई होप सबकी तैयारी हुई होगी। एंड कमेंट सेक्शन में सब जो है मुझे अपना स्कोर बताएंगे, मैं बिल्कुल वहाँ आके चेक करूंगी कि तुम लोग की प्रोग्रेस कैसी चल रही है, किसके मार्क्स कितने आ रहे हैं, तो किस चीज़ पे अपन को ज़्यादा फोकस करना है, ये ध्यान देना है। मान लो 7 आउट ऑफ 10 है तुम्हारे, 5 आउट ऑफ 10 है, 10 आउट ऑफ 10 है, जितने भी हो बेटा मार्क्स जो है अपने ज़रूर बताएंगे। जैसे क्लास टेस्ट में टीचर को बताते हो, तो यहाँ अपनी पलक मैम को बताओ। ओके, बिल्कुल। I'll expect each of you to calculate the scores। किसी भी टाइम पे वीडियो देखो, जरूर स्कोर अपना मुझे बताएंगे, ठीक है। एमसीक्यूज पसंद आए तो, वीडियो पसंद आता है तो लाइक, और अपने जितने भी क्लास 9 के दोस्त हैं उन सभी के साथ शेयर करिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन से मानता है कि ज्ञान जो है बांटने से ही बढ़ता है। एंड हमारा हिंदी मीडियम चैनल जो है आपको देता है फुल फ्री एजुकेशन, एंड सभी कंटेंट बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट है। एंड वन मोर थिंग मैं आपको बता दूँ कि आप लोग जो अलग अलग बुक से, अलग अलग मीडियम से जो इतने सारे नोट्स बनाने में जो मेहनत करते हो ना, वो अब आपको नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मेहनत कर ली है हमने। यानी नोट्स जो हैं हमने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सपर्ट टीचर्स ने सभी सब्जेक्ट्स के बनाए हैं, बस आपको कितनी मेहनत करनी है। डिस्क्रिप्शन में नीचे नोट्स करके लिंक दी गई होगी, वहाँ जाके जो है आप अपनी मनपसंद जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो आपको लेने हैं, वहाँ के नोट्स आप बिल्कुल वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ऑल राइट, सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।